आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना दरबार कहाँ लगाए थे उसको देख लीजिए। फिलिस्तीन की धरती पे लगाए थे। और जिस परिंदे के बारे में आपने सुना कि उनकी दरबार में उस वक्त वो हाजिर नहीं थे, वो परिंदा कहाँ गया था? मुल्के यमन के शहरे सबा। दोनों के बीच की दूरी देख लीजिए, कहाँ फिलिस्तीन है, कहाँ मुल्के यमन का शहरे सबा। दूरी आप देख लीजिए। हम इसी दूरी के ताल्लुक से आपके ज़हन में कुछ बात डालना चाहेंगे जिससे आपको एक वली के पावर का पता चलेगा, एक वली के अख्तियार का पता चलेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार यहाँ लगाए हैं फिलिस्तीन में। मुसलमानों, जिस मलेका की बात आपने सुना है जो सूरज को पूजती थी, आतिश परस्त थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं रखती थी, वो एक खुदा को नहीं मानती थी। मुसलमानों, वो शहरे सबा में रहती थी जो मुल्के यमन का एक शहर है। उस जमाने में शहरे सबा से फिलिस्तीन आने में और फिलिस्तीन से शहरे सबा जाने में 1 महीने का वक्त लगता, क्योंकि वो ट्रेन का जमाना नहीं था, वो प्लेन का जमाना नहीं था, वो टवेरा का जमाना नहीं था, वो सवेरा का जमाना नहीं था। मुसलमानों, वो बलोरों का जमाना नहीं था, वो 4 लेंथ सड़कों का जमाना नहीं था, वो आरसीसी और डामर की सड़कों का जमाना नहीं था, तेज रफ्तार सवारियां नहीं थी। मुसलमानों, उस जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में दरबार लगाए हैं। और जिस तख्त को लाना था, मलेका बिल्किस के तख्त को लाना था, जिसे आपने अभी समाप्त किया है, 80 बाई 40 गज लंबा चौड़ा वो तख्त था। बड़ा भारी भरकम तख्त था, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसपे सोने चांदी की कुर्सियां रखी हुई थी, जिसपे वो मलेका बैठती थी और अपनी काबीना की बैठक किया करती थी। मुसलमानों, वो मलेका ऐसी थी, वो सब मलेका के तख्त को लाना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी दरबार में ऐलान किया था, मेरे दरबारियों, तुम में कौन है जो बिल्किस वहां से चल चुकी है, वहां से चल चुकी है मेरी दरबार में हाजिरी देने के लिए। तुम में कौन है जो उसके तख्त को उसके आने से पहले पहले ला करके हाजिर कर दे? मुसलमानों, उसके लिए एक तैयार होने वाला तैयार हुआ था। जब उन्होंने ये ऐलान किया, काला या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बेअर्शिहा क़बला यातूनी मुस्लिमीन। मुसलमानों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया, मेरे दरबारियों, तुम में कौन है जो उसके तख्त को उसके आने से पहले पहले यहाँ ला करके हाजिर कर दे? क्योंकि वो मालूम था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वो मलेका आ रही है, वो मुझसे कुछ सवाल करेगी, मुझसे कुछ पूछेगी, और पूछना उसका सिर्फ इसलिए होगा ताकि वो जांच सके कि मैं नबी हूँ कि नहीं हूँ। ये जांचने के लिए वो मुझसे सवाल करेगी, ये जानने के लिए वो मुझसे सवाल करेगी कि मैं नबी हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए उसके आने से पहले पहले उसका भारी भरकम तख्त यहाँ रख दिया जाए, जिस तख्त को वो 1 2 नहीं 7 गेट बंद की है और 7 गेट में ताले लगाई है और उसके बाद पहरा लगाई है। एक तो तख्त इतना भारी भरकम है और वहां से चलते वक्त निकली है, तो एक गेट को बंद किया, ताला लगा दिया, दूसरा बंद किया, ताला लगा दिया, तीसरा गेट बंद किया, ताला लगा दिया, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां गेट बंद किया, ताला लगा दिया, और उसके बाद पहरेदार भी बैठा दिए और चल दी वहां से। मुसलमानों, वो वहां से चल दी है मलेका बिल्किस, और उसके बाद ये दरबार में ऐलान कर रहे हैं, मेरे दरबारियों, तुम में कौन है? बिल्किस वहां से चल चुकी है, मुझसे कुछ पूछेगी आकर के, ये जांचने के लिए कि मैं नबी हूं कि नहीं। उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे दरबार में ला करके हाजिर कर दे, ताकि वो आए तो जो सवाल करना चाहती है वो सवाल भूल जाए और अपना भारी भरकम तख्त देख करके समझ जाए ये काम गैर नबी का हो नहीं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये काम गैर नबी का हो नहीं सकता।
वो जो जानना चाह रही है वो जान। क्या बात है, जिंदाबाद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान किया, या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, कुरान ने उसके उस तख्त को अर्श कहा। अर्श कहा कि मेरे दरबारियों तुम में कोई है जो उसके आने से पहले पहले उसका तख्त मेरी दरबार में लाके हासिल कर दे। ये बताइए, अब हासिल करने के लिए ओवरटेक करना पड़ेगा ना, और उसको सिर्फ एक तरफ से आना है, और जिसको लाना है वो फिलिस्तीन में, इसको दोनों इधर से जाएगा तब न लेके आएगा, और उधर से वो चल चुकी है। तो मान लीजिए एक तेज रफ्तार सवारी से चलने वाले को 100 किलोमीटर चलना, और दूसरे को 200 किलोमीटर चलना, क्योंकि जाना भी और आना भी। तो अब अंदाजा लगाइए, काफी दोनों के बीच में फासला पड़ेगा ना। मगर यहाँ ऐलान हुआ कुरान के अंदर है, ये दैनिक जागरण के अंदर की बात नहीं है, सहारा इंडिया की बात नहीं है, ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबर नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और, ये गोदी मीडिया की खबर नहीं, उस कुरान की बात है मुसलमानों कि 1400 साल का जमाना गुजर गया और इस दुश्मनाने इस्लाम एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा लिए उस कुरान को बदलने के लिए, मगर कुरान का एक नुक्ता इधर से उधर न कर सके। अभी कुछ दिन पहले एक निकाब पहनने वाला निकाब में था, दुनिया उसका ओरिजिनल चेहरा नहीं देख पा रही थी, उसने कुरान की 26 आयतों की निशानदेही करके कहा था कुरान से ये 26 आयतें निकाल दी जाएं। मुसलमानों, वो 26 आयतों को निकालना तो दूर की बात है, एक नुक्ता इधर से उधर न कर सका, मगर कुरान का एजाज देखा दुनिया ने। जैसे ही कुरान की आयतों को निकालने की बात की है, कुरान का एजाज देखो, उसका निकाब उठा करके फेंक दिया, और जब निकाब फेंका तो उसका ओरिजिनल चेहरा दुनिया वालों के सामने आ गया। तब दुनिया वालों को पता चला कि हम वसीम इसको जानते थे, ये तो जितेंद्र त्यागी निकला जो निकाब के अंदर में छुपा। ये कुरान का एजाज है। ये इसलिए कहा कि कुरान को कोई क्या बदलेगा, जो कुरान बदलने की कोशिश किया कुरान ने उसको बदल के दिखला दिया। और ये ताजा ताजा मामला है जिसे दुनिया वसीम देख रही थी, कुरान से जब उलझा है तो कुरान ने उसका निकाब हटाया, ओरिजिनल चेहरा दुनिया देखने लगी, और अपने से कह रहा है कि मैं जितेंद्र त्यागी बन गया। अरे बन नहीं गया, तू था वही, निकाब के अंदर था वो, तो कुरान ने उस निकाब को उठा करके फेंका है, तब दुनिया तेरा ओरिजिनल चेहरा देखी, तू वही था। ये उस कुरान के अंदर की बात है मुसलमानों, आप उस कुरान को खोल करके देखिएगा। जब आपने ऐलान किया तो एक तैयार होने वाला तैयार हुआ, वो कौन था? कुरान ही से पूछ लो कौन था जो तैयार हुआ, तो पता चलेगा। काला इफरीतुम मिनल जिन, तैयार होने वाला कौन था? इफरीत था मिनल जिन, जो इंसानों में से नहीं था, जिन्नों में से था। पता चला उस दरबार में जिन्नात भी थे, इंसान भी थे। जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया उसमें एक जिन खड़ा होगा, वो कौन था? कुरान ने बताया उसका नाम काला इफरीतुम मिनल जिन। इफरीत ने कहा जो इंसानों में से नहीं जिन्नों में से था। उसने कहा, क्या कहा? अना आती कबही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वीयुन अमीन। उसने कहा उस तख्त को मैं लाऊंगा, और उसके आने से पहले की क्या बात है? आप दरबार लगाए हैं, दरबार बर्खास्त करेंगे, उससे पहले पहले तख्त लाके हाजिर कर दूंगा। दरबार लग कब रहा था मुसलमानों? दरबार बर्खास्त करने का टाइम क्या था मुसलमानों? जोहर से पहले, इधर फजर के बाद, इसी बीच में वो दरबार लगाया जाता था। अब यही देख लो टाइम है। और कहा उसने कि मैं लाऊंगा तख्त को। दरबार आप लगाए बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है, दरबार बर्खास्त करेंगे, उससे पहले मैं तख्त को ला करके हासिल कर दूंगा। जहां जाने में 1 महीना लगता हो, आने में 1 महीना लगता हो, 2 महीने का सफर है,
मुसलमानों वैसे सिर्फ जाना आना नहीं है बल्कि भारी भरकम तख्त लेकर के आना है। उसने कहा आप दरबार बर्खास्त करेंगे उससे पहले पहले मैं तख्त ला करके हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे ये काम नहीं लिया, उससे तख्ते बिल्किस को मंगवाया नहीं और उसे बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये भी मालूम था इससे भी कम टाइम में लाने वाला मेरे दरबार में मौजूद है, इससे भी कम वक्त में लाने वाला मेरे दरबार में मौजूद है। उससे कम वक्त में मंगवाना था। मुसलमानों वो दूसरा जो तैयार होगा वो कौन था? कुरान मुकद्दस से आप मालूम कर लो तो कुरान से पता चलेगा। कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने कहा दूसरे नंबर पर जो आलिम था किताब इलाही का, किताब इलाही का कुछ इल्म रखता था, उसने कहा अना आती कबही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, उसने कहा मैं तख्ते बिल्किस को लाऊंगा। टाइम कितना लूंगा? पलक झपकते लाऊंगा। इतना कहा था, तख्त दरबार में हासिल हो गया। न दुनिया उसको जाते देखी थी न दुनिया उसको आते देखी थी। मुसलमानों ये कौन था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली था। जरा अंदाजा लगा लो। अब अंदाजा जब ये हो जाएगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का ये पावर है कि जहां जाने में 1 महीना लगता हो और आने में 1 महीना लगता हो, अक्ल तो कहती है उसे ये कहना चाहिए था पहले दुनिया का नक्शा हमको दिखलाया जाए, हम किधर से जाएंगे, कैसे जाएंगे। मुसलमानों रूस जैसा सुपर पावर, यूक्रेन जैसे कमजोर मुल्क पे हमला करने से पहले वो नक्शा देखा था। हम किस शहर पे कब्जा करेंगे तो आसानी से उसको मार डालेंगे, हम किधर कब्जा करेंगे तो ये काम कर लेंगे। मगर आज 32 दिन का वक्त गुजर गया, 5 दिन में यूक्रेन में जाने वाला और यूक्रेन पे कब्जा करने वाला आज भी ठोकरें खा रहा है, आज भी ठोकरें खा रहा है। वो दुनिया का नक्शा लेकर के, पावर लेकर के, विमान लेकर के, गोला बारूद लेकर के गया है, मगर मुसलमानों ठोकरें खा रहा है। और यहाँ हाल यह है कि कोई नक्शा भी नहीं मांगा। कहाँ है तख्त? कितना बड़ा है तख्त? किस सवारी से लेके आऊंगा? किस रूट से मैं जाऊंगा? किस रास्ते से जाऊंगा? कुछ नहीं पूछा, पता चला उसको सब इल्म। क्या बात है, क्या बात है। सब जानता है, सब इल्म है उसे। कहा मैं लाऊंगा, पलक झपकते लाऊंगा। और तफसीरों को देखिए तो पता चलेगा इधर बोला उधर तख्त हाजिर। क्या बात है। न जाते किसी ने देखा न आते किसी ने देखा। तख्त दरबार में हासिर है, तख्त दरबार में हासिर है। मैं कहूंगा गौसे पाक के दीवानों, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली को इतनी दूर का सामान लाने और लाने में, जाने और आने में न जाते किसी ने देखा न आते किसी ने देखा, वो काम कर गया वो वली, तो मुसलमानों जैसा नबी होता है उसकी उम्मत का वली उसी शान का होता है। तो मैं कहूंगा इमामुल अंबिया अगर नबियों के इमाम है तो गौसे आजम तो वलियों के इमाम है। मुसलमानों सलाम दासा लगाओ, रब्बे कायनात ने सारे नबियों को गौस दिया, वली दिया, कुतुब दिया, अब्दाल दिया, मगर गौसुल आजम किसी नबी को नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? इसलिए गौसुल आजम किसी को नहीं दिया कि कोई नबी, कोई रसूल रसूल आजम न बन सका, कोई नबी नबी ये आजम न बन सका। इसीलिए मुसलमानों रसूल आजम को रब्बे कायनात ने गौसे आजम अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों अब आप इससे अंदाजा लगाओ, यहाँ इसका नाम कुरान ने नहीं बताया कि ये लाने वाला कौन है। क्यों? कि कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसने कहा जो किताब इलाही के कुछ हिस्से का इल्म रखता। किताब का पूरी किताब का इल्म नहीं, किताब इलाही से कुछ इल्म रखता। उसने कहा पूरी किताब का आलिम नहीं था,
किताब के कुछ हिस्से का आलिम था, कुछ हिस्से का इल्म रखता था। किस किताब इलाही का? जो मंसूख हो गई, मंसूख होने वाली किताब का इल्म रखता था। और वो भी किससे लिया था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो इल्म हासिल किया था। जो किताब मंसूख हुई उसका इल्म रखता था। और किससे वो इल्म लिया था? मुसलमानों, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लिया था। जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल करे और किताब के कुछ हिस्से का इल्म हासिल करे और उस किताब के कुछ हिस्से का इल्म हासिल करे जो किताब मंसूख होने वाली है, तो मुसलमानों जो उस कलाम इलाही का इल्म हासिल कर लिया हो और किया हो, मुसलमानों जिसका बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक अब कयामत तक कोई किताब नहीं होगी जो उसको मंसूख कर दे। वो किताब कुरान मुकद्दस है और उसका इल्म मुस्तफा ने लिया तो किसी दुनियादार से नहीं लिया, परवरदिगार से लिया। पता चला जो मंसूख होने वाली किताब का इल्म रखे और सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो इल्म हासिल करे, उसका पावर यह है कि बैठे फिलिस्तीन में तो मुल्क यमन के शहरे सबा से तख्ते बिल्किस को लाए। अब इसी से अंदाजा लगा लो जो बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक पूरी किताब इलाही का आलिम हो और वो इल्म किसी दुनियादार से न लिया हो, वो परवरदिगार से सीखा हो। अर्रहमानो अल्लमल कुरान, फिर उसके पावर का क्या हाल होगा? ये उसी पावर का नतीजा है। जब उसकी अंगुली उठती है तो 4 टुकड़े होता है। ये उसी का नतीजा है। जब उसकी अंगुली का इशारा होता है तो डूबा हुआ सूरज पलट के आता है। ये उसी का नतीजा है। जब उसकी अंगुली का इशारा होता है तो दरख्त कदमों में हासिल होते हैं मुसलमानों। और वो जो कुछ दिखलाता है वो खुदा की कुदरत को जानो उससे। वो नबी का मोजेजा क्या क्या, और वली जो करामत दिखलाता अपने नबी का मोजेजा ही न दिखलाता। मेरे नबी का मोजेजा अक्ल की तराजू में कोई क्या तौलेगा? बेवकूफ हैं वो जो लोग तौलते हैं। मुसलमानों, आप एक मोजेजा मेरे नबी का देख लीजिए। अगर मोजेजा कोई नहीं तौल सकता अक्ल की तराजू में, तो वली की करामत को भी कोई तौल नहीं सकता। क्योंकि करामत जो होती है, जिस नबी की उम्मत का वली होता है उस नबी का मोजेजा ही होता जो इससे जाहिर होता है, इससे जाहिर होता। तो उसको कोई अक्ल की तराजू में किस तरह तौलेगा, अंदाजा इससे लगाओ। आपने एक बड़ा मशहूर वाकया सुना कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दुश्मन रसूल पहुंचा अपनी बंद मुट्ठी में कुछ लेकर। सुना है ना आपने? और उसने पहुंच करके क्या कहा? अगर आप नबी हैं, अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। गोया उसका ये ऐलान बता रहा है कि मुट्ठी में क्या है ये भी नबी को खबर है। इसीलिए उसने कहा अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। तो मुसलमानों, मेरे आका के लिए ये आसान था ना कि बता दे तेरी मुट्ठी में कंकड़ियां हैं, जवाब दे देते और समझ जाता कि वाकई ये नबी है, तभी मेरी बंद मुट्ठी की चीज इनको मालूम। तो मेरे आका को यही कह देना चाहिए तेरी बंद मुट्ठी में कंकड़ियां। मगर क्या मेरे आका ने ये जवाब दिया? नहीं ना। क्यों? उसके सवाल का ये जवाब था ही नहीं। उसके सवाल का ये जवाब था ही नहीं कि आका बता दे। क्योंकि उसने कह दिया था अगर आप नबी हैं तो बताइए मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। गोया वो ये मान बैठा था ये काम सिर्फ नबी का है। मेरे आका बता देते तो आज तरक्की का जमाना ये कहता क्या यही नबी की शान है कि बंद मुट्ठी की कंकड़ी बता दे।
तो ये तो आज के साइंस मेडिकल वाले भी बता रहे हैं, साइंसी दुनिया वाले भी बता रहे हैं। वहां बंद मुट्ठी की कंकड़ी बता देते अगर नबी हो करके, तो ये नबी की क्या शान। ये तो साइंस मेडिकल वाले बताते हैं गुर्दे में पथरी है, ये साइंस मेडिकल वाले बताते हैं क्या बात, बंद मुट्ठी में नहीं गुर्दे में पथरी है। ये भी बताते हैं 2 mm की पथरी है, 3 mm की पथरी है, 4 mm की पथरी है। मुसलमानों ये आज का डॉक्टर बताता है, ये भी कहता है 2 पथरी है, 3 पथरी है। अगर मेरे आका कह देते तेरी मुट्ठी के अंदर कंकड़ियां हैं, तो ये साइंस वाले कह देते, ये साइंस मेडिकल वाले कह देते। अगर पैगंबर ने बंद मुट्ठी की कंकड़ियों को बता दिया तो ये कमाल क्या है। हम तो गुर्दे के अंदर की पथरी बता देते हैं। और उसका सवाल था अगर आप नबी हैं तो मेरे आका ने तेवर बदल दिया कि मैं तो नबी हूँ और लो मैं वो करने जा रहा हूँ कि कयामत तक ये साइंस मेडिकल वाले एरिया रगड़ के रह जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। साइंस मेडिकल वाले ये तो बताएंगे कि गुर्दा में पथरी है, मगर किसी के गुर्दा की पथरी नहीं बताएगी कि ये अच्छा डॉक्टर है, ये बेहतरीन डॉक्टर है। आज तक किसी के गुर्दे की पथरी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। साइंस वाले मुसलमानों मोजेज़ा उसे कहते हैं कि अक्ल वालों की अक्ल सिर्फ तंग न रह जाए, बल्कि अक्ल वाले अपनी अक्ल की बुनियाद पे उस काम को कभी अंजाम न दे सके, उस काम को कभी कर न सके। पैगंबर इस्लाम ने इसीलिए तेवर बदला और कहा मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बताऊं कि बंद मुट्ठी में क्या है, मुझसे पूछ रहे हो मैं कहूं कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है। अरे रिसालत अहमद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, इल्म गैब मुस्तफा, जिंदाबाद।